नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रुक करते खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन कमलापति का किया शुभारंभ। प्रधानमंत्री ने उज्जैन इंदौर उज्जैन मेमू ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को भोपाल के मेट्रो स्टेशन से भी जोड़ा जा रहा है। स्टेशन के दोनों तरफ से बीआरटीएस रेल की सुविधा है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, इससे यात्री प्रतीक्षालय में सैकड़ों यात्री बैठकर यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को अनावश्यक भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। यही टैक्स पेयर का असली सम्मान है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, पहले रेलवे बोलते ही सबका ध्यान गंदगी पर जाता था। लोगों ने अब मान लिया था, अब ऐसे ही गुजारा करो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भोपाल के ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन का सिर्फ कायाकल्प ही नहीं हुआ है, बल्कि किन्नौरगढ़ की रानी कमलापति का नाम इससे जुड़ने से इसका महत्व और भी बढ़ गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर आज की आकांक्षा ही नहीं, आवश्यकता भी है। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ आधुनिक हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, पहली रामायण एक्सप्रेस ट्रेन रामायण काल के दर्शन करने के लिए निकल चुकी है। इस ट्रेन की यात्रा को लेकर देशवासियों में बहुत अधिक उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे की ओर से किसानों को माल ढुलाई में बहुत छूट दी जा रही है। किसान अपनी उपज को दूर प्रदेशों में बेचता हुआ दिख रहा है। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय से लेकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक जनजातीय वर्ग के लोगों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के लिए प्रधानमंत्री का किया धन्यवाद। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर पीएम मोदी पहुंचे भोपाल। पीएम ने भोपाल के जम्बूरी मैदान में सभा को संबोधित किया। एमपी के जनजातीय समाज का आभार जताया। पूरे देश को बहुत बहुत बधाई। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं प्रधानमंत्री ने दी। पीएम ने कहा, आज का दिन देश के लिए बहुत बड़ा दिन है। भगवान बिरसा मुंडा को गौरव के साथ याद किया जा रहा है। पर्पस ऑफ लाइफ गीत के जरिए आदिवासी जीवन के पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शरीर 4 दिनों का है, मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत कोई काम का नहीं है, यहीं छोड़ के जाना है। आपका प्यार ही सेवा के लिए ऊर्जा देता है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बांस की खेती को कानूनी मकड़ जाल में फंसाया गया, लेकिन इससे बाजार में नहीं जोड़ा गया। हमने वन कानूनों में बदलाव किया। पहले की सरकार 8 से 10 वन उपज को एमएसपी देती थी। हमने 90 वन उपज को एमएसपी दी है। 7,50,000 लोगों को स्वरोजगार मिल रहा है। जनजातियों को उनकी कला उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मोटे अनाज आज भारत का ब्रांड बन रहे हैं। हमने 20 लाख जमीन के पट्टे दिए हैं। शिक्षा पर विशेष बल दिया जा रहा है। 50 से एकलव्य स्कूलों का शिलान्यास किया जा रहा है। 7 साल में 9 नए ट्राइबल इंस्टीट्यूट बनाए। स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। जनजातीय समाज का विकास ही सबका विकास है। पीएम ने कहा, हम संकल्प लेते हैं, जैसे गांधी पटेल अंबेडकर की जयंती मनाते हैं, वैसे ही भगवान बिरसा मुंडा की जयंती हर साल 15 नवंबर को पूरे देश में मनाई जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा, मैंने जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड आदिवासियों के बीच बिताया है। जनजातियों के गीतों का एक शब्द जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। सीएम शिवराज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिरसा मुंडा को प्रणाम किया। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भगवान बिरसा मुंडा को प्रणाम किया। कहा, जनजातीय और आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मसीहा है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति किया। आदिवासियों और एमपी का सम्मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त शिवराज सिंह चौहान ने किया।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, कांग्रेस सम्मेलन पर सवाल उठाती है। कांग्रेस के पेट में दर्द रहता है, वो आईफा पर पैसे लौटाते हैं, हम सवाल उठाते हैं। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं, शौर्य गाथाओं को देश अब और भी भव्य पहचान देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी क्रम में ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि आज से हर वर्ष देश 15 नवंबर यानी भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की दी सौगात। प्रधानमंत्री ने कहा, बदलाव की वकालत करते थे बिरसा मुंडा, झारखंड को बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय की सौगात मिली। प्रधानमंत्री ने कहा, लोग आदिवासी गौरव से परिचित होंगे, आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। भगवान बिरसा मुंडा एक परंपरा है। प्रधानमंत्री ने कहा, आज के ही दिन हमारे श्रद्धेय अटल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण झारखंड राज्य भी अस्तित्व में आया था। अटल जी के नेतृत्व में झारखंड अस्तित्व में आया। प्रधानमंत्री ने कहा, ये अटल जी ही थे जिन्होंने देश की सरकार में सबसे पहले अलग आदिवासी मंत्रालय का गठन करके आदिवासी हितों को देश की नीतियों से जोड़ा था। रायपुर में नक्सलियों पर सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है। सीएम ने कहा है कि लगातार नक्सली नेताओं को मारा गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा, आज एक बड़ा गौरव दिवस है। आदिवासियों ने देश की एकता अखंडता बनाने के लिए कई काम किए हैं। सरगुजा के अंबिकापुर में बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस मौके पर अजिमा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहीं। इस दौरान राज्यपाल ने गोंडवाना भवन का शिलान्यास किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने से उन्हें काफी खुशी हो रही है। सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन होते रहना चाहिए। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि आदिवासी समाज को अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट और संगठित होकर आवाज उठाना पड़ेगा, तभी आदिवासियों को उनका हक और अधिकार मिल सकेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ राजा भोज एयरपोर्ट से प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन से बसोदा के लिए रवाना हुए। बसोदा में कमलनाथ शादी समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जनजातीय सम्मेलन पर तंज भी कसा। जबलपुर में बिरसा मुंडा जयंती पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, जबलपुर में बिरसा मुंडा की जयंती पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 65 लाख आदिवासियों को लड़ना पड़ा और अधिकारों की लड़ाई लड़ी। प्रदेश में आदिवासी सबसे पिछड़े हैं। साथ ही पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा, आदिवासी नौजवानों का भविष्य आज अंधेरे में है। तंबू टेंट लगाने से आदिवासियों को सम्मान नहीं मिलेगा। जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो पहली प्राथमिकता आदिवासी समाज को मिलेगी। होशंगाबाद के बेबरिया शहर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। शहर में राधा कृष्णन वार्ड में आरोपी ने युवक को गोली मारी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रायगढ़ के लाल शहीद विप्लव त्रिपाठी का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल और कई विधायक पहुंचे। नारायणपुर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सली कमांडर ढेर हुआ। मृतक के पास से AK-47 बरामद हुई। मृतक नक्सली की पहचान भी हुई है।
विदिशा में देवउठनी ग्यारस पर्व के मौके पर भगवान मंदिरों में भगवान की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। घर में गन्ने का मंडप सजाकर भगवान की पूजा अर्चना की गई। इंदौर क्राइम ब्रांच और एरोडम पुलिस की बड़ी कार्रवाई। T20 मैच के फाइनल का सट्टे की बुकिंग कर रहे 6 सट्टोरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लाखों का हिसाब किताब और 21 मोबाइल जब्त किए। श्योपुर में नकली और नशे की दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर कलेक्टर सख्त। कलेक्टर के निर्देश पर की मेडिकल स्टोर और मेडिकल एजेंसियों पर छापेमार कार्रवाई। कई दुकानों के मेडिकल लाइसेंस एक्सपायर मिले। इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र के सोमानी नगर में श्री कैफे पर देर रात पुराने विवाद को लेकर कैफे संचालक और 2 अन्य युवकों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। अशोकनगर में भारतीय सनातन संस्कृति में वैदिक काल से देव प्रबोधिनी एकादशी का बड़ा महत्व है। 4 महीने के शयन के बाद आज के दिन देव प्रबोधन होता है। गरियाबंद जिले में स्थानीय प्रशासन और धान बिचौलियों के बीच तुम डाल डाल हम पात पात का चल रहा खेल। प्रशासन रोकने के लिए हर साल नई नई रणनीति अपनाता है, मगर बिचौली उसमें सेंध लगाकर होते हैं मंसूबों में कामयाब। पेंड्रा के स्कूल में अजगर घुस जाने की वजह से मच गया हड़कंप। सभी स्टाफ स्कूल कैंपस से बाहर निकल आए और बच्चों को दूसरी तरफ सुरक्षित निकाला गया। रतलाम शहर संपूर्ण टीकाकरण में प्रदेश में नंबर 1 होने से बस कुछ कदम दूर। शहर में सभी पात्र नागरिकों को 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। 50,000 नागरिकों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगना बाकी है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर आ रही सामने। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के अंबिकापुर आने पर कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। टीएस सिंहदेव समर्थक और अमरजीत समर्थकों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई। विवाद बैनर पोस्टर को लेकर हुआ था। इस घटना के बाद कांग्रेस कार्यालय में तनाव का माहौल हो गया, जिसे देखते हुए पुलिस को बुलाना पड़ा। नाले में झाड़ियों के बीच फंसे तेंदुए का वन महकमे ने रेस्क्यू किया। कहना बफर जोन की वन अमले ने रेस्क्यू किया। गढ़चिरौली में जवानों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 26 नक्सलियों को मार गिराया गया था। मारे गए सभी नक्सलियों की शिनाख्त हो गई है। मामले में बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने खुलासा किया है कि मारे गए नक्सलियों में से 7 नक्सली छत्तीसगढ़ के बस्तर के इलाके के हैं। वहीं बस्तर पुलिस इन 7 नक्सली की डिटेल खंगाल रही है। चार घंटे तक चली इस मुठभेड़ में कई नक्सली घायल भी हुए हैं। ये घायल नक्सली छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और कांकेर के इलाके में शरण ले सकते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां मुठभेड़ में वर्दीधारी नक्सली का शव पुलिस के साथ बरामद हुआ है। नक्सली की पहचान कंपनी नंबर 6 के कमांडर साकेत के तौर पर हुई है। इंदौर के समीप बेटमा की त्रिवेणी चौराहे पर एक सुनार को उसकी सोने चांदी की दुकान से उठकर घर में जाना भारी पड़ गया। बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के अंदर सेंध लगा दी। बदमाशों ने सुनार की दुकान से चांदी की मूर्ति और जेवर से भरा एक बॉक्स चुरा लिया। ज्वेलर्स की पत्नी ने बदमाशों को देखा और चेतावनी दी, लेकिन बदमाश भाग गया। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी धार इलाके के बताए जा रहे हैं। इच्छापुर हाईवे पर यात्री बस के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 20 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई। हादसा खंडवा जिले के छेगांव माखन थाना क्षेत्र में हुआ। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में जहां सस्ते मोबाइल के लालच में आकर एक दर्जन से भी अधिक लोगों को एक शातिर ठग ने अपना निशाना बनाया और 1.5 करोड़ रुपए की राशि धोखाधड़ी को अंजाम देकर फरार हो गया।
अंकित जायसवाल नामक एक युवक ने अपने आप को अमेजन कंपनी का कर्मचारी बताया और सस्ते मोबाइल दिलाने के नाम पर कई लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया। शातिर ठग लगभग 1.5 करोड़ रुपए लेकर अपराध परिवार सहित फरार हो गया। पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बलौदाबाजार मार्ग पर ग्राम घोटिया कुसमी के बीच पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर लगने से पिकअप सवार 4 लोग घायल हो गए। गाड़ी में फंसे घायलों को पुलिस की मदद से इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। सनाबाद में देवउठनी एकादशी पर तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर से 5 दिवसीय पंचकोशी यात्रा की शुरुआत होती है। यात्रा के तहत निमाड़ मालवा की से हजारों यात्री सुबह से ही नगर में आने लगे। उत्तर प्रदेश के महोबा से चुनाव प्रचार का पीएम मोदी शंखनाद करेंगे। बता दें कि 19 नवंबर को पीएम मोदी चुनाव का आगाज करेंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन का किया उद्घाटन। वहीं विश्लेषण संस्थान में ओपन एयर जिम का उद्घाटन किया। शिव शाहिर बाबा साहेब पुरंदरे के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं इस सूचना से दुखी हूं और मेरे पास शब्द नहीं है। पीएम मोदी ने कहा, बाबा साहेब पुरंदरे का निधन इतिहास और संस्कृति की दुनिया में एक बड़ा शून्य छोड़ गया। उन्हीं की बदौलत आने वाली पीढ़ियां छत्रपति शिवाजी महाराज से और जुड़ेंगी। महाराष्ट्र के पुणे में प्रसिद्ध इतिहासकार और लेखक बाबा साहेब पुरंदरे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आज सुबह उनका पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में निधन हो गया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की ईडी की कस्टडी आज खत्म हुई। कोर्ट में पेश करने से पहले अनिल देशमुख को मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना उन्होंने की। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर को बड़े धूमधाम के साथ सजाया गया है। मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना के मौके पर देखा श्रद्धालुओं का हुजूम। जेएनयू में फिर बढ़े छात्र संगठन के गुट। वहीं मारपीट के दौरान कई छात्र हुए घायल। एबीवीपी ने एआईएसए पर लगाया मारपीट का आरोप। लखनऊ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया हस्तशिल्प प्रदर्शनी का उद्घाटन। प्रदर्शनी बनाने वाले कारीगरों और निर्यातकों से भी की बातचीत। बिरसा मुंडा की जयंती पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी और कहा, स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी निडरता, प्रतिबद्धता और योगदान हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। भारत रत्न आचार्य विनोबा भावे की पुण्यतिथि पर सीएम गहलोत ने दी श्रद्धांजलि। कहा, सर्वोदय और भूदान आंदोलन में माध्यम से गरीबों और दलितों की उनकी सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने फिर अलापा पाकरा। कहा, नंबर 1 दुश्मन चीन से बात करता है भारत। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में टीचर नहीं होने पर छात्रों ने किया हंगामा। स्कूल के गेट पर ताला लगाया। मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी दी। कोटा में मोबाइल की बैटरी फटने से धमाका। ब्लास्ट में भाई बहन झुलसे। पढ़ाई के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली में एक अस्पताल में मिला ब्लैक फंगस का मरीज। डेंगू से ठीक होने के बाद की थी आंख में रोशनी कम होने की शिकायत। गिरिडीह नोएडा के रहने वाले मोहम्मद तालिब को डेंगू से ठीक होने के 15 दिन बाद अचानक एक आंख की रोशनी जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 24 घंटे में देश में मिले 10,229 नए मामले। 125 मरीजों की जान गई। एक्टिव केस 1,35,000 के पार। मिजोरम में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ता दिखा, जहां 171 नए मामले सामने आए, जबकि 2 लोगों की जान भी गई है। मुंबई में भी कोरोना वायरस के 265 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की जान गई है।
तमिलनाडु में कोरोना के 805 नए मामले सामने आए, 11 लोगों की जान ली। सक्रिय मामलों की संख्या 9,616 है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 3 लोगों की जान गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन पर जारी किया बयान, कहा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 124 करोड़ से ज्यादा डोज उपलब्ध कराई जाएंगी। मंत्रालय ने बताया कि राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी वैक्सीन की 20 करोड़ 20 लाख से ज्यादा डोज उपलब्ध हैं। देश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है। अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी की कमाई हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। फिल्म के बीते 9 दिन में कलेक्शन में 137 करोड़ रुपए की कमाई की गई है। दिनांक 15 से 17 नवंबर तक स्थान हाट बाजार,